हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल JMD एजुकेशन। बच्चों, ये आज की मेरी पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ ज़रूर रिव्यू देना कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहली वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ चैप्टर लेटर टू गॉड, जो कि आपका क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इस चैप्टर के जो राइटर है बेटा वो है मिस्टर GL फ्यूएंस। और ये जो चैप्टर है हम इसकी थीम के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। थीम मतलब हम लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है। ये जो स्टोरी है बेटा ये आपके मैक्सिको सिटी के आसपास के एरिया से ली गई है। और ये मैक्सिको जो है आपका ये अमेरिका के नॉर्थ एरिया की तरफ पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो करेंसी यूज हुई है सेंट एंड पेसोज, ये आपकी वहां के एरिया में यूज होती है मैक्सिको के आसपास। तो इस चैप्टर में बात करते हैं हम मेन कैरेक्टर के बारे में। ये जो मेन कैरेक्टर है आपका वो एक फार्मर है, एक किसान है जिसका नाम है लेंचो। ये जो लेंचो है ना बेटा ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, जैसे सभी फार्मर होते हैं। और इसका जो घर है वो अकेला घर है पूरी वैली में। ये जो वैली है उसके क्रेस्ट पर जो ऊपर का एरिया पड़ता है ना टॉप, उसके आसपास के एरिया में इसका अकेला सिंगल घर है और कोई भी घर नहीं है वहां पे। और ये अपने घर से आसानी से जब सामने देखता है तो इसको रिवर्स और उसका खुद का फील्ड दिखाई देता है, उसका खुद का खेत। और उस खेत में इसने उगाया हुआ है मेज, जिसे कि आप कॉर्न या फिर भुट्टा बोल सकते हो। तो इसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छी तरह ग्रोथ हो रही है इसके फसल की। बस सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो कमी क्या है? जैसे हर एक फसल को होती है कमी, अच्छी बारिश की। तो ये जो है बेचारा ये बैठा हुआ है अपने घर के बाहर और ये वेट कर रहा है कि भगवान अच्छी से बारिश कर दे ताकि मेरी फसल अच्छी हो और उसे बेचकर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं। इस टाइम जो इसकी वाइफ है वो अपने घर में बैठकर खाना बना रही है, क्योंकि ये टास्क होता है हर एक औरत का घर के लिए खाना बनाने के लिए। तो उसी समय दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्कशन चल रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और ये जो हस्बैंड है जिसका नाम लेंचो है ये अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बारिश हो जाए और हमारी फसल इतनी अच्छी हो कि हमें बहुत सारा पैसा मिले। और जिस समय दोनों के बीच में बातें हो रही हैं इनके जो बच्चे हैं वो अपने काम में बिजी है। क्या काम है बच्चों का? जो इनका छोटे वाला बच्चा है वो बाहर खेल रहा है गार्डन के आसपास, और जो बड़ा बेटा है वो खेत में काम कर रहा है। आपके बुक में फ्रेज यूज हुआ है ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड एंड स्मॉलर वंस वर प्लेइंग इन द गार्डन। तो बेटा ये कन्फ्लिक्शन है कि कितने बच्चे हैं लेंचो के। एक्चुअली लेंचो के मैंने काफी सर्च किया तो एंड में कंक्लूजन मुझे यही मिला कि चैप्टर में मेंशन नहीं है प्रॉपर कितने बच्चे हैं, बट रिसर्च के बाद मुझे एक ही आंसर मिला कि उसके दो ही बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। तो जो छोटा बच्चा है वो खेल रहा है और जो बड़ा बच्चा है वो खेत में काम कर रहा है, क्योंकि जैसे कि बड़े भाई बहनों पर जिम्मेदारी होती है तो ये भी खेत में काम कर रहा है। अब क्या होता है ये दोनों बच्चे बिजी हैं तो इनकी मदर इनको जोर से आवाज लगाती है, बेटा आ जाओ आ जाओ, चलो खाने का टाइम हो गया। तो दोनों बच्चे आते हैं और फैमिली बैठ के खाना खाती है। अब जब ये परिवार बैठ के खाना खा रहा है तो इस टाइम क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े काले काले बादल आसमान में दिखाई देते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि क्योंकि बारिश आने वाली है। यही तो वो चीज है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब बात होती है बारिश की। अब धीरे धीरे करके बादलों से बारिश होना स्टार्ट होती है और आप समझ सकते हो वो फीलिंग और इमोशन उस किसान की जो काफी टाइम से अपनी बारिश का वेट कर रहा है अपनी फसल के लिए। अब जब बारिश होती है तो लेंचो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है रेन को एंजॉय करने के लिए, उसकी बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए। वो उस प्लेजर को फील करना चाहता था अपनी बॉडी पे। तो क्या होता है जब ये बारिश होनी स्टार्ट होती है तो लेंचो क्या बोलता है कि ये जो बारिश की जो बूंदें पड़ रही है ना ये सभी के सभी न्यू कॉइन्स की तरह है। न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के। नए सिक्कों से किस लिए कंपेयर किया गया है? क्योंकि अगर बारिश अच्छी हो गई तो फसल अच्छी हो गई, फसल अच्छी हुई तो उनकी कमाई अच्छी हो गई। तो इसलिए वो इन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। याद करना चैप्टर में जो है 3 कंपैरिजन हुए हैं। पहला कंपैरिजन है रेन ड्रॉप्स का न्यू कॉइन्स के साथ। अब इसके बाद वो बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ना
वो उन्हें दो करेंसी के साथ कंपेयर करता है। पहले तो बोलता है कि ये जो जितनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, ये 10 सेंट पीसेस जैसी हैं। अब ये सेंट पीसेस जो है ये मैक्सिकन करेंसी है, और ये जो है अमेरिका के मिडल एरिया में यूज होती है, मैक्सिको के आसपास। और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेस है। अब इसके बाद क्या होता है, बात करते हैं लेंचो के खेत की। जब वो अपने खेत की तरफ अपनी नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि खेत में बहुत सुंदर सुंदर फूल है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। और यहाँ पर आपकी बुक में एक फ्रेज यूज हुआ है, डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब कि पूरे खेत में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं कॉर्न के, और ये फूल जो है प्रॉमिस कर रहे हैं लेंचो से कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और तुम्हें बहुत अच्छी इनकम मिलने वाली है। अब इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके बारिश तेज होती जाती है और पूरा का पूरा खेत जो है धीरे धीरे करके बारिश से भर जाता है, जहां देखो वहां पानी ही पानी। अब आगे क्या होता है, लेंचो बहुत खुश है कि अच्छी बारिश होने वाली है और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अब बारिश के साथ साथ तेज हवाएं बहने लगती है, बहुत तेज हवाएं, जो खेत की जो फसल है वो लहराने लगती है इधर उधर। लेंचो अभी भी खुश है, उसे अभी भी अच्छी फसल की उम्मीद है, लेकिन ये क्या, जैसा उसने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। ये देखो क्या किया भगवान ने, बारिश के बाद ओले गिरने लगते हैं। आप सभी को पता है ओले क्या होंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को शौक होता है बचपन में ओलों के साथ खेलने का, तो कभी ना कभी आप सबने भी इंजॉय किया होगा। तो बहुत तेज ओले गिरने लगते हैं, और ये जो ओले गिरते हैं यहाँ पर लेंचो उन्हें सिल्वर कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है। मैंने आपको बोला था कि 3 कंपैरिजन होंगे। पहला कंपैरिजन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स बोला, दूसरा कंपैरिजन बड़ी रेन ड्रॉप्स को क्या बोला, 10 सेंट पीसेस, छोटी ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेस, और यहाँ पर वो हेल स्टोन्स को क्या बोल रहा है, सिल्वर कॉइन्स। क्यों वो सिल्वर कॉइन्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक इसे ये ओले अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी ओले हो रहे हैं बहुत कम, उसे कोई खास नुकसान की उम्मीद तो है नहीं। और ये बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम सब ने भी किया है बचपन में, ये बाहर जाते हैं दौड़कर और ओलों को कलेक्ट करने लगते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन ये जो ओले हैं वो बंद नहीं होते, और ये जो फार्मर है लेंचो, ये बड़ा परेशान हो जाता है, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, अगर ये ओले नहीं रुके तो मेरी तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो ओले हैं ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही ओलाबारी होती रहती है। थोड़ी देर बाद जब देखा जाता है तो पूरा गार्डन, हिल साइड का एरिया, उसका पूरा खेत, अगर मैं कहूँ तो पूरी की पूरी वैली ओलों से घिर जाती है। बहुत ओले होते हैं, जहां देखो वहां ओले। और अगर देखा जाए तो इतने ओले गिरते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेज भी यूज हुआ है कि एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मतलब कि दूर से अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगे जैसे किसी ने उस एरिया में बहुत सारा नमक बिखेरा हुआ हो, क्योंकि वाइट ही इतना हो गया है, बहुत ज्यादा ओले हुए हैं। और इस वजह से उसकी फसल को बहुत नुकसान होता है, इतना नुकसान कि कुछ बचता ही नहीं है किसी भी फसल पर। ना किसी पेड़ पर, किसी पौधे पर कोई फूल बचता है, और ना ही कोई कॉर्न या भुट्टा बचता है। अब ये जो लेंचो है बहुत परेशान हो जाता है, इतना परेशान कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी इनकम ही उस फसल पर डिपेंड करती है। बहुत परेशान है बेचारा। अब ओले रुक गए हैं, बारिश रुक गई है, क्या करता है ये अपने खेत के बीच में जाके खड़ा होता है और देखता है हर तरफ कि कुछ बचा है या नहीं बचा। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि कुछ भी नहीं बचा वहां पे खेत में। अब ये बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। ये क्या कहता है इस मोमेंट पर, ये कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट होता तो शायद उससे भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है बच्चे, अगर आपने कभी सुना हो कि बहुत टाइम पहले एक महामारी आई थी जिसका नाम प्लेग था, और लोकस्ट होता है आपके टिड्डे, जिन्हें आप बोलते हो। टिड्डे काइंड के इंसेक्ट होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जो बहुत जंप करते हैं। तो वो यही बोलता है कि हे भगवान, अगर उन टिड्डों की अगर महामारी यहाँ आ जाती तो वो भी शायद इतना नुकसान तो नहीं करते जितना इस हेल स्टोन्स ने मेरी फील्ड को किया है। पूरी की पूरी फैमिली बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत परेशान है कि ये क्या हुआ इनके साथ, ये क्या करेंगे, क्या खाएंगे। भाई इनकम का कोई सोर्स ही नहीं बचा है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, कोई दूसरी तरह की इनकम इनकी है नहीं, तो ये क्या करेंगे। अब ये यही सोचते हैं कि हम तो पूरा साल भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, क्या खाएंगे हम, कैसे गुजारा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि उम्मीद के पीछे भी कुछ ना कुछ होता है।
तो इस इंसान के माइंड में एक उम्मीद जागती है और वो उम्मीद होती है हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान की तरफ से सहायता। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो लेंचो के मन में भी भगवान की याद आती है और वो सोचता है कि मैं भगवान से जो है मदद मांगूंगा। अब ये क्या करता है, ये सोचता है सबसे पहले कि भगवान सभी पर अपनी ब्लेसिंग्स करता है, अगर ऐसे ही नुकसान होने लगे तो सब मर जाए। लेकिन दुनिया जी रही है, अगर भगवान ने हम सभी को शरीर दिया है तो हमें कोई ना कोई सहारा भी देगा। लेंचो के बारे में अगर हम बात करें तो लेंचो वॉज अ काइंड ऑफ ऑक्स ऑफ अ मैन। ये एक ऑक्स ऑफ अ मैन बोला गया है चैप्टर में। ऑक्स ऑफ अ मैन क्यों बोला गया है, आपको पता होगा, अब तो खैर यूज नहीं होता है, पर पहले के टाइम में खेती में इंसान जो है ऑक्स का यूज करते थे, बैल का यूज करते थे, क्योंकि बैल बहुत मेहनती होता है। तो सेम यही चीज लेंचो के लिए बोली गई है कि जैसे एक बैल बहुत मेहनत करता है खेत में, तो लेंचो भी बहुत मेहनत करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, उसको एजुकेशन भी थी उसके पास और उसको लिखना पढ़ना भी आता था, थोड़ा बहुत जितना उसे नॉलेज थी उतना वो यूज करता है। अब वो क्या करता है, फॉलोइंग संडे, दैट मीन्स जो अगला संडे आता है उस पे वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है। और वो जो लेटर लिखता है वो उस लेटर को लिखता है भगवान के लिए, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है भगवान से कांटेक्ट करने का। तो वो सोचता है कि मैं एक लेटर लिखता हूँ भगवान को और मैं जो है भगवान को मेल कर दूंगा। वो क्या करता है, उस लेटर को लेकर टाउन की तरफ जाता है, शहर की तरफ जाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। जब वो मेल बॉक्स में डाल देता है तो बताया गया है कि ये एक लेटर है जो कि भगवान के लिए लिखा गया था और इस पर जो है प्रॉपर स्टैंप भी लगा हुआ है। जो पोस्टमैन उस मेल बॉक्स से लेटर्स निकाल के उनको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, वो उस लेटर को देखता है और जब वो उसका एड्रेस देखता है कि उस पे एड्रेस की जगह लिखा हुआ है टू गॉड, तो वो बड़ा हैरान होता है और वो हंसता भी है। अरे ये क्या हुआ, मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इंसान भगवान को ही लेटर लिख रहा है। तो वो क्या करता है, वो हंसता हंसता उस लेटर को अपने बॉस के पास लेके जाता है, जो कि है आपका पोस्ट मास्टर, सीनियर पोस्ट मास्टर जिसे आप बोल सकते हो। और ये जो पोस्ट मास्टर है बहुत ही फैट एंड एमिएबल टाइप पर्सन है। फैट मतलब मोटा, एमिएबल मतलब जो बहुत हंसी मजाक करता है, जिसका बड़ा खुश मिजाज अंदाज होता है। तो जब पोस्टमैन इस लेटर को लेके जाता है तो वो इंसान इस एड्रेस को देख के बहुत हंसता है कि अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, कि कोई इंसान भगवान को ही लेटर लिख रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे सीरियस होता है और वो उस लेटर को टेबल पर पटक कर रखता है और वो बोलता है कि वाह, क्या विश्वास है भगवान के ऊपर, काश ऐसा अंधा विश्वास मुझे भी भगवान पर होता। हम इंसान तो इतने मतलबी है, हम तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, हम तो सोचते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं। लेकिन ये पहला इंसान मैं देख रहा हूँ जिसे भगवान पर इतना विश्वास है। इसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान पे से। वो बड़ा इंप्रेस होता है लेंचो के विश्वास से। तो उसके मन में एक आइडिया आता है कि इस इंसान को भगवान पर इतना विश्वास है कि इसने लेटर लिख डाला, तो भाई मैं इसके विश्वास को बना के रखूंगा और मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा। यहां तक पोस्ट मास्टर को नहीं पता कि लेटर के अंदर क्या लिखा है, उसे कोई आइडिया नहीं है। वो बस ये सोचता है कि मैं इस लेटर का जवाब दूंगा। तो वो क्या करता है कि जब वो लेटर खोलता है, वो लेटर पूरा पढ़ता है। उस लेटर में लेंचो ने क्या लिखा है कि हे भगवान, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और क्योंकि मेरी फसल ही नहीं रही तो मैं और मेरा पूरा परिवार पूरे साल भूखा मरेगा। तो आप प्लीज कुछ पैसे भेजो। कितने पैसे वो मांगता है, वो 100 पैसोज मांगता है। तो बेटा पैसोज भी आपकी मैक्सिकन करेंसी है। जो 100 पैसोज उसने मांगे थे, जब इस बात का पता उस पोस्ट मास्टर को पड़ता है लेटर पढ़ने के बाद, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया। मैंने सोचा तो था मैं इसकी मदद करूंगा, पर ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन वो अपने डिसीजन पर पक्का रहता है। उसने सोच लिया था कि वो उसकी मदद करेगा तो करेगा। अब उसे ये पता चला कि सिर्फ लेटर का रिप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसे हेल्प करनी है तो उसको कुछ और भी चाहिए, और वो चीज क्या थी, पैसे। तो वो क्या करता है, वो अपने ऑफिस में अपने सारे जूनियर कलीग से, अपने सारे कलीग से डिस्कशन करता है कुछ चैरिटी के लिए। सो एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब एक तरह से चंदा जो वो लोग इकट्ठा करते हैं लेंचो की हेल्प के लिए, ये एक्टिविटी वहां पर पोस्ट ऑफिस में की जाती है। तो ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी होता है, इसमें लेंचो की डिमांड थी 100 पैसोज की, लेकिन इतना पैसा वो इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज ही इकट्ठा कर पाते हैं, पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है।
तो चलिए देखते हैं आगे लेंचो का क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स होने वाला है। अब क्या होता है कि अगले संडे को जो लेंचो है उसे विश्वास था कि भगवान उसका रिप्लाई जरूर देंगे, उसकी मदद करेंगे। तो वो क्या करता है, वो पोस्ट ऑफिस में आता है। जो पोस्ट ऑफिस में आता है उसे विश्वास है भगवान ने रिप्लाई जरूर किया होगा, और वो जो है जाकर अपने लेटर के बारे में पूछता है। और इस टाइम पर जो पोस्ट मास्टर है वो अपने ऑफिस में है, और जो शीशे की जो वॉल है या जो एक लेयर है वहां से वो बाहर देख रहा है कि लेंचो के क्या एक्सप्रेशन होने वाले हैं। वो देखना चाहता था एक्चुअली कि कैसा बिहेव करेगा ये इंसान जब उसे ये रिप्लाई मिलेगा। वो खुश होगा, एक्साइट होगा, क्या एक्सप्रेशन होंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जब लेंचो उस लेटर को पढ़ता है तो वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान जो है रिप्लाई करेंगे। लेकिन जैसा पोस्ट मास्टर ने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ तो लेंचो गुस्सा हो जाता है जब वो उस मनी को काउंट करता है। क्यों? मांगे थे 100 पैसोज और मिले कितने? 70 पैसोज। अब वो क्या करता है, फटाफट वो राइटिंग टेबल पे जाता है, इंक और पेपर लेता है और वो लिखना स्टार्ट करता है। और इस टाइम उसके फेस पर टेंशन के जो है एक्सप्रेशन दिखते हैं, मतलब उसके जो आईब्रोज है वो टेंस्ड है। ये जो आईब्रोज है वो दो चीजें शो कर रही है। पहली चीज कि उसको गुस्सा आ रहा है, दूसरी चीज उसको अपनी जो फीलिंग्स, इमोशंस जो लिखने में दिक्कत आ रही है, किस वजह से, कि उसको फीलिंग्स एक्सप्लेन करना नहीं आता, दूसरा उसको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो फिर भी वो अपनी जो है उसका रिस्पॉन्स है उसको एक्सप्रेस करता है लेटर में। वो क्या लिखता है, वो जो भी लिखता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, क्योंकि अभी बता दूंगी तो सस्पेंस पूरा खत्म हो जाएगा। लेटर खत्म करने के बाद वो इसे लेके जाता है और ब्लो ऑफ फिस्ट, मतलब जो है जो यहाँ पर हैंड का जो एक्सप्रेशन दिखाया गया है, ऐसे वो स्टैम्प को पेस्ट कर देता है उस लेटर पे, उसको चिपका देता है। और इसे चिपकाने के बाद वो वहां पर उसको मेल कर देता है। और जैसे ही लेंचो वहां से जाता है तो जो पोस्ट मास्टर है वो फटाफट उस लेटर को मंगवाता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुश है, वो जानना चाहता है कि उसने जो हेल्प की है, उसने जो एक तरह से उसका मदद की है, क्या रिस्पांस आया होगा, इसका क्या लिखा होगा इस इंसान ने, लेंचो ने। तो जब वो लेटर खोलता है तो बहुत हैरान होता है। क्यों? क्योंकि लेटर में जो ये लेंचो है इसने लिखा हुआ है कि हे भगवान, आपने जो मुझे पैसे दिए वो सब तो ठीक है, लेकिन अगली बार आप जो पैसों की मदद करो यहाँ मेल से मत भेजना मुझे, क्योंकि यहाँ के सारे जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच मतलब गुच्छा या फिर ढेर, और क्रुक्स मतलब लुटेरे, कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो सबके सब लुटेरों का झुंड है। आपने तो मुझे पता है 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो निकम्मे हैं, ये जो चोर है, ये जो लुटेरे हैं, इन्होंने 30 पैसों रख लिए भगवान, और सिर्फ 70 पैसों ही छोड़े हैं। तो ये एक तरह से आयरनी है पूरे चैप्टर में कि जो लोग उस लेंचो की मदद कर रहे थे, यहाँ पर लेंचो ही उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोल रहा है। सो इट इज अ काइंड ऑफ आयरनी इन द चैप्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की थीम यही है कि कैसे लोग किसी का विश्वास कर रहे हैं और किसी की मदद कर रहे हैं। उस इंसान का विश्वास तो जीतता है, लेकिन वो इंसान एंड में उन्हीं लोगों को जो है गलतफहमी की वजह से उन पर इल्जाम डालता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी। ये आपके पूरे चैप्टर की स्टोरी है, समरी है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना रिव्यू दें कि कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन। और आपकी तरफ से अगर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में डालें। टिल देन, बाय बाय।